तो दोस्तों मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार सरकार। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 4 जो है आपका प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हमने ऑलरेडी किया था डिस्कशन, सेट 3 तक ऑलरेडी हमने कर लिया है। और डेफिनेटली ये जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी बताता रहूँगा बीच में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो कृपया करके वीडियो यदि लंबा होगा तो स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। और रोज़ हम लोग आजकल है ना 10 बजे देखो लाइव डिस्कशन करवाते हैं। रोज़ आप लोग को टारगेट देता हूँ और रात में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, काफ़ी डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार, जो अनुच्छेद 21 से आपको पता होगा, राइट टू लाइफ इन जो लिबर्टी है, राइट टू लाइफ जो है, वो आर्टिकल 21 में बात किया गया है। उसके बारे में बात किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार के रूप में अभिन्न हिस्सा माना है। और डिजिटल जो कारण दिया है वो डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर यानी कि सी हो जा रहा है, यानी कि ए तो सही है, बल आर गलत है ना। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन ये दूसरा वाला ये गलत है। ये जो केवल जो है ना नागरिकों के लिए वाणिज्यिक सेवा, ये गलत दिया है। ठीक है, सब आपको पता होगा कि राइट टू जो लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी का जो बारे में बात किया गया है, वो उसमें इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा राइट्स का बात किया गया है। जैसे राइट टू इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन एयर हो गया है, राइट टू फ्री लीगल एड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पर देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पॉलिटी में है, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर में होगा आपको। आगे देखिए इसमें दिया है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित जो है ना चावल की किस्में क्या है, पूषा और डीएसटी राइस 1 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये सी है, यानी कि डीआरआर धान 100 कमला है ना। ये जो है इसका नाम है डीआरआर धान 100 कमला, इसका नाम है। ठीक है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत का पहला जीनोम संपादित चावल की किस्म है। देखिए कोई भी चीज़ इस तरह का पहला होता है तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो देखिए ऑपरेशन जो हो जाएगा इसका नाम है आपका सी, यानी कि ऑपरेशन हॉक जो शुरू किया गया। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन हॉक किया है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। कई तरह का ऑपरेशन है, इनफैक्ट एक ऑपरेशन वाला जो चैप्टर ही है करंट अफेयर में, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उसे हर बार पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा ऑपरेशन अभी सिंदूर था, है ना, जो चलाया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, जो अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक जो हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ही चलाया गया था ना। इस तरह करके और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील करेगा, राइट। 2027 में फीफा विश्व कप का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो ब्राजील करेगा गाइस, ध्यान देंगे इस चीज को। ब्राजील जो है आपको पता होगा साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, जिसका राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया में पड़ता है। ठीक है, सेंटोस एक वहाँ पर बंदरगाह है जहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बीच बीच में देखो कोई भी रिलेवेंट चीज़ें रहेगा ना, जो मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो हो सकता है कभी कभी देखो जो चीज़ें करंट में रहता है ना, कमीशन क्या करती है, आयोग क्या करती है, उसका स्टैटिक चीज़ें पूछ देती है अंदर से जाके, है ना। जैसे मान लो ब्राजील का न्यूज़ है, तो ब्राजील के बारे में पूछ देगा कि भाई ब्राजील के बारे में कुछ बताओ, कि कौन सा बंदरगाह में क्या है, क्या कहते हैं, कौन सा मिनरल पाया जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें तो आपको होलिस्टिक पढ़ाई करनी है, 360 डिग्री जो अप्रोच बोलते हैं उसको, वो करना है guys, है ना। तो ये देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी जो परिसर है निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने का घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुबई। दुबई आपको पता होगा यूएई में जो है ना एक प्रोविंस है जिसका नाम है दुबई। एंड इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 69 या 68 में कुछ पूछा था कि दुबई में मतलब जो यूएई है उसमें कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं, 3 4 दिया हुआ था, और वो आपको सेलेक्ट करना था, राइट। तो ये था अपना भारत विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया, तो दुबई में किया गया। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई के बारे में देखिए क्या दिया गया है, कहाँ पर है, तो ये गोदावरी में है, और ये आपका मेनली तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना जो है वो स्टेट में ये जो कालेश्वरम लिफ्ट जो है मेनली इसी में, बट आसपास के क्षेत्र को भी ये प्रभावित मतलब बेनिफिट देगा, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह हुआ, है ना। और ये गोदावरी आपको पता होगा कैसे त्रंबकेश्वर नाम का एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है गोदावरी। और ये बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे ये अपना पानी को गिराती है ना। ईस्टर्न फॉरवर्ड मूव कर दिया है, ईस्ट की तरफ आती है।
ओके, गोदावरी। और आगे हम लोग बात करेंगे। और थे इनफैक्ट इस जो साउथ में जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट जो है शायद ये साउथ में जो है ना इनफैक्ट ये बिगेस्ट सबसे बिगेस्ट एक तरह के रिवर है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। महाराष्ट्र में निकलता है। आगे देखिए इसमें देंगे कि किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो आपको पता होगा ये इनफैक्ट भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ना, ये फ्रेमिंग सही से किया नहीं है इस क्वेश्चन को। इनफैक्ट ये उल्लास प्रोग्राम के तहत में किया गया है, राइट। ऑलरेडी आपको पता होगा 100% लगभग लिटरेसी जो है वो इससे पहले जो है लगभग लगभग केरला ने केरला में हो गया था लगभग। लेकिन अभी जो हाल ही में आपने पढ़ा होगा, दो तीन स्टेट किया गया है ऐसे। तीन स्टेट है प्लस एक यूटीज किया गया है, राइट। और ये चारों ने क्या किया, 100% लिटरेसी किया। उल्लास एक प्रोग्राम है, उसके तहत आपको पता होना चाहिए कि 15%, 15 साल से ज्यादा जो है लोगों को मतलब एक तरह से एजुकेशन दिया जाएगा, जिसको एडल्ट एजुकेशन आप बोलते हैं। ठीक है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एक तरह से पार्ट है उल्लास प्रोग्राम। और उसके तहत एक तो आपका पता होना चाहिए कि ये मिजोरम है। इसके अलावा आपका कौन कौन सा है, तो इसके अलावा आपका ये है त्रिपुरा भी है, एंड एक गोवा भी है। और जो यूटीज में है वो लद्दाख भी है। एक ही यूटी है जो इसके अंदर में ये उल्लास प्रोग्राम के अंदर में और संपूर्ण साक्षरता किया। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, तीन स्टेट प्लस वन यूटीज है। नेक्स्ट क्या है कि टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है, राइट। टेक इट डाउन जो है, तो देखिए अमेरिका ने किया, राइट। और ये डेफिनेटली किस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको बताऊं कि मान लो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह है, राइट। और वो जो है कहीं पे पब्लिश हो गया है, तो ये कोई आदमी रिक्वेस्ट कर सकता है कोई भी वेबसाइट से, है ना। जैसे मान लो यूट्यूब पे किसी ने किसी का इंटीमेट फोटोज या वीडियोस वगैरह डाल दिया है ना। तो वो उसको कंप्लेन कर सकता है और उसको जो है ना उस वेबसाइट को वो चीज़ें जो आपत्तिजनक चीज़ है वो हटाना पड़ेगा, राइट। तो काइंड ऑफ इसी से रिलेटेड है, मोटा मोटी तौर पे इस चीज़ को जानेंगे। नॉन कंसेंसुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड डीप फेक टेक्नोलॉजी, है ना। मान लो कोई जानबूझ करके भी आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी एक चीज चला है, आपने देखा होगा सुना होगा इसके बारे में, है ना। इसके अनुसार जो है ना कोई भी किसी को बदनाम कर देता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी तरह का वीडियोस बना दिया जाता है, आपत्तिजनक वीडियोस, और वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया है कि इस चीज़ को बचा जा सके, है ना। अभी एक आई थिंक एक डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, आई थिंक कुछ महीने पहले एक स्मिता मंदाना जो है वो जो एक्ट्रेस है आई थिंक, उसका एक सर्कुलेट हुआ था, आपने सुना होगा जरूर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आजकल होती है बहुत ज़्यादा। चलिए मूव करेंगे हम लोग। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, नहीं प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण हो जाएगा ना। प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का एक जीनोम विश्लेषण के बारे में बात किया गया, क्या है, तो ये वन डे वन जीनोम हो जाएगा। एक माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उनका जीनोम का स्टडी किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा हर एक दिन उसी के बारे में, वन डे वन जीनोम। आगे देखिए इसमें बात करेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर जाना प्रति माह कितना हो गया है, तो 1.9 हो गया है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। हमारा जो प्रजनन रेट है वो धीरे धीरे घट जा रहा है और 1.9 हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबल डोम का संबंध किस देश से है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है ना। गोल्डन डोम आपको पता होगा एक तरह का मिसाइल जो सिस्टम है, मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये अमेरिका का है ना। उसी से रिलेटेड आपको बताना चाहिए इसराइल का क्या था, तो इसराइल का जो है आयरन डोम सिस्टम था, है ना। और ये यानी कि जो यूएसए का है वो जो है गोल्डन डोम है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, जाति आधारित जनगणना के संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है guys, वो हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक एन तीन ही सही है। देखो सत्य और असत्य के भी यहाँ पे भी आपको पढ़ना है ध्यान से। यहाँ पे कई बार असत्य रहता है और आदमी गलती से सत्य मान के आंसर दे देता है, और कई बार यहाँ पे सत्य रहेगा और आदमी है ना असत्य मान के दे देता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो एक और तीन सही है, यानी कि ये जो है अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, ठीक है, ये सही है। प्लस तीसरा जो हो गया पिछली जाति पिछली पूर्ण जाति की जनगणना 1931 में जो है हुई थी, ये भी सही है guys। और ये जो है दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया था, ये गलत स्टेटमेंट है। मूव करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती तौर पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा का शुरुआत किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान पोस्ट, है ना। ध्यान देंगे इसको, ज्ञान पोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि तकनीक के संबंध में विचार कीजिए, यानी कि 6G तकनीक हो गया, 6th जनरेशन जो तकनीक है उसके बारे में बात किया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो इसमें एक कथन सही है, यानी कि केवल एक और तीन जो है ना सही है, यानी कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में है। और भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है ना।
ये चीज़ें दिया, ध्यान देंगे इस चीज़ को। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में है। एंड भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है। तो ये आपको आंसर होना चाहिए guys, पता होना चाहिए। डी हो जाएगा, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WH के बारे में दिया गया है। और WH के बारे में आपको बताऊं कि देखो, इसका स्थापना जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1924 में हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइस, वो कहाँ पर है, तब पेरिस में हो जाएगा, है ना। ये चीज़ को ध्यान देंगे। और यही जो था वन वन हेल्थ जो है ना, इसका अप्रोच इन्होंने दिया था, है ना। विश्व पशु संगठन स्वास्थ्य जो है ना, वन हेल्थ अप्रोच दिया था। जब आपको पता होगा कोरोना की जो हुआ था कि इनफैक्ट जूनोटिक डिजीज माना जाता है, कोविड-19 जो हो गया था, यानी कि जानवर से फैला हुआ जो डिजीज होता है उसको जूनोटिक बोलते हैं, जानवर से जो मनुष्य में आता है। तो इसलिए इसने वन हेल्थ का बात किया था, यानी कि बोला कि जानवर और मनुष्य जो दोनों का जो डिजीज है उनको एक साथ करके स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको जो जो बीमारियां स्प्रेड हो जाती है जानवर से मनुष्य में, वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा, है ना। बहुत सारे डिजीज जो होते हैं जूनोटिक डिजीज होगा, आपको पता होगा, जो कि नॉर्मली जानवर में होती है और वहां से स्प्रेड हो गया है। इनफैक्ट एड्स जो है ये भी एक तरह का जूनोटिक डिजीज है, जो कि बंदर से आया है इसमें, इंसान में। इबोला वायरस जो था वो भी इनफैक्ट बंदर से ही है ना। बहुत तरह के इस तरह के, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो जाएगा आपका, है ना, बर्ड फ्लू हो जाएगा। ये सारे जो है आपका जूनोटिक डिजीज है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र है, और देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए फ्रेंड, है ना। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, जो कि एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ध्यान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि नॉन स्टेचुरल बॉडी है, यानी कि जस्ट एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर जो है सीबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में दिया, जो ऑपरेशन चक्रा जो है उसके बारे में दिया गया, और ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए है। नेक्स्ट क्या है कि AI4 नेचर कार्यक्रम की किस संगठन से संबंधित है। देखो ये जो है ना आपका फाओ से संबंधित है ना। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाओ हमारे पोस्ट का भी नाम है गाइस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं हमारे पोस्ट का। FAO जो बीपीएससी में पोस्ट है उसका फुल फॉर्म है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है गाइस। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था उनको लगता है कि हाँ ये तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके कोई ऑफिसर होंगे, है ना। तो देखिए ये फाओ जो है, ये इनफैक्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जा रहा है, नोट हमारा बीपीएससी वाला फाओ। इसका स्थापना 1945 में हुआ और हेडक्वार्टर जो है ये रोम यानी कि इटली के रोम में है। आगे देखिए, इसमें दिया कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम लोग गाइस। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हमारा कथन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक और दो, यानी कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा में उत्पादन भारत का चौथा स्थान है। और दूसरा जो है आपका दिया, भारत में 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन जो है ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है ना। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। एंड भारत में चौथा स्थान, देखिए याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, पवन के बारे में जो दिया है वो चौथा है। और इवन गुजरात, इंडिया में देखो बात करेंगे हम लोग, तो गुजरात जो है ना वो टॉप पे है। ठीक है, और ये पवन का हो जाएगा। और सोलर में जो है ये राजस्थान जो है ना ये टॉप पे है, ये भी आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। देखिए इसमें जो है ना ये केवल एक और दो सही नहीं, ये और दोनों सही है ना। चौथा स्थान हमारा है। और 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा हासिल किया है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि गलत है, अभी हमने बोला आपको। जो टॉप स्टेट है इंडिया में वो गुजरात है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो वो आपका किया गया है 19 का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, है ना। वैश्विक अन्वेषण अंतरिक्ष अन्वेषण जो है नई दिल्ली में किया। देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। तो ये नेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत में टेक फोर इक्विटी इंडेक्स जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि किस उद्देश्य से शुरू किया गया है इनफैक्ट, है ना। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है ना बी का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका बी है। 20 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन जो है वो है भारत में टेक फोर इक्विटी इंडेक्स का उद्देश्य ही है। ऑपरेशन हॉक के बारे में बात किया जा रहा है कि किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा बाल तस्करी से, अभी हाल ही में देखा, आई थिंक दूसरा नंबर का क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ था। 21 जो है उसका आंसर हो जाएगा बाल तस्करी। ऑपरेशन हॉक जो है इसी से रिलेटेड है। एंड देन आगे इसमें देखिए दिया है कि गोल्डन जो ड्रैगन 2025 का के बारे में दिया है कि इसका संयुक्त अभ्यास था। गोल्डन ड्रैगन के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन एंड वियतनाम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चीज आपका दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था की
साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। तो 23rd का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर शिफ्ट लैब, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग है और इन्होंने क्या किया, एक संस्था से मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया जिसका नाम है फ्यूचर शिफ्ट लैब। नेक्स्ट क्या है, देश का पहला एटलस फॉर वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। यानी कि ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण द्वारा बनाया गया। ठीक है, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार के बारे में दिया गया, किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग है। आगे देखेंगे हम लोग कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड क्या रखा गया है ना। तो गैस इसके बारे में जो दिया गया है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का है, वो आपका ऑपरेशन अभ्यास है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। यानी कि भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है, इसका ऑपरेशन अभ्यास था। और ऊपर में हमने जो पढ़ा था गैस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज था, यानी कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास है और विज्ञान और पर्यावरण, यानी कि इसमें वाटर वाला नहीं है, ये जो केंद्रीय जल संसाधन है ये नहीं है, ध्यान ध्यान देंगे इस चीज को, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ग्रामीण विकास है और विज्ञान पर्यावरण विभाग है, तीन तीन विभाग इसमें शामिल है ना। देन हम लोग बात करेंगे अब बिहार का पहला जो है, ठीक है, पैसेंजर टर्मिनल किस नीति से अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, यानी कि गति शक्ति परिवहन नीति से हो जाएगा। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है ना, किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो गति शक्ति परिवहन नीति है। देन मूव करेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। डॉल्फिन जनगणना 2025 27 जो है, इसके बारे में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है, यानी कि केवल 1 और 3 सही है ना, यानी कि ये और ये सही है। ओके, तो इसमें देखिए बात किया जा रहा है कि बिहार भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये सही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और उसके बाद बिहार का स्थान है, ये भी सही है ना। और इस रिपोर्ट में देश में 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो कि गलत है। भारत में जो है, यानी कि बिहार में जो टोटल है ना, भारत का लगभग 35% डॉल्फिन है। और डॉल्फिन से आपको पता होगा कि इसका ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पर है, तो भागलपुर में है, सुल्तानगंज। बाबा धाम जो आप लोग जाते हैं देवघर, तो सुल्तानगंज में है ना, लोग जल उठाते हैं और देवघर ले जाते हैं, तो यही है, सुल्तानगंज में ऑब्जर्वेटरी बनाया गया, याद रखेंगे। और यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया, रिसर्च सेंटर बोले तो ये पटना में डॉल्फिन से रिलेटेड है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन यूपी में पाया जाता है। आगे देखिए क्या है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा गाइस। आगे देखिए बिहार में लागू की गई, यानी कि इसमें जो है ना आपका विराट कोहली और ये रोहित शर्मा दोनों था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार में लागू की गई 4% जो आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करेंगे हम लोग। 4% जो आरक्षण नीति है उसके बारे में बात किया जा रहा है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए है, यानी कि केवल 2 और 3 है, यानी कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों में दिव्यांगों को शामिल करती है। एंड थर्ड जो है, इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, है ना। 4% आरक्षण नीति नीति जो है ना दिव्यांग के लिए लागू किया गया था बिहार में, और उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका यह नीति सभी 4 श्रेणी के जो दिव्यांग होता है उसको लाभ शामिल होगा, एंड इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय में दिया जाएगा। आगे मूव करेंगे हम लोग। अ, इसके बारे में दिया है क्या कि इसके प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वस्थ कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा सेकेंड स्थान पे, है ना। हाँ, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वस्थ कार्ड बनाने में द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया? तो 35 गेंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता आपका 83 स्वर्ण पदक जीत लिया है। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप में 83 स्वर्ण पदक हमने जीता है। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन सा नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो ये आपको बताना चाहिए, और इसका राइट आंसर है क्रिकेट एंड मार्शल आर्ट, है ना। इनफैक्ट ये जो नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा गाइस उसमें भी क्रिकेट शामिल किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक गेम में पहले क्रिकेट नहीं था, अब जो है ना 2028 से किया जाएगा। 2028 का जो ओलंपिक गेम होगा अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में। और इनफैक्ट लॉस एंजलिस में तीसरा बार जो है ना ओलंपिक अभी तक टोटल मनाया जाएगा। 2028 में जो है वो
क्रिकेट शामिल किया जाएगा। और अभी हम लोग जो बात करें वो जापान में होने वाले एशियाई खेल जो 2026 में होने वाला है, उसमें नया खेल क्रिकेट प्लस मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। भारत में एमएसएमई के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? ठीक है, ध्यान देंगे, इस चीज को सही नहीं है, गलत पूछा जा रहा है। तो इसमें जो गलत जो है वो आपका दिया गया है सी है, यानी कि वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई हैं, जो कि गलत है। और सही है, ये सब सही है। ठीक है, यानी कि एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत की कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, सही है। सकल मूल्य वर्धित जो है जीबीए में इसका एकदम 30% है, ये भी सही है। एंड वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी सही है। इस तरह की चीजें गाइस है ना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमएसएमई काफी हॉट टॉपिक है। मेंस में इनफैक्ट सेकंड पेपर में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, उसमें कई बार पूछा गया है। तो इस तरह की चीजें अभी से ही आप नोट कर सकते हो कहीं भी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लगता है ना, तो एक जगह नोट्स करते रहो। यानी कि ये निर्यात में जो है ना, इससे इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई में ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर बेनिफिट्स क्या है, तो जैसे 40% में हमारा टोटल एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है, प्लस जो हमारा जीडीपी है जीबी है उसमें लगभग 30% का योगदान है, और 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना। मूव करेंगे आगे हम लोग। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा guys, वो हो जाएगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय है ना, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, ध्यान देंगे इस चीज को। किस विद्यालय का शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया जो लकवाग्रस्त, यानी कि जो लकवा आपको पता होगा, है ना, लगभग लग जाता है, यानी कि उस समय जो ऑर्गेन्स होते हैं वो लोगों का काम नहीं करते, जिसको पैरालाइसिस भी बोलते हैं। तो ये कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय ने ये डेवलप किया है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट, भारत के दूरवीर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कथन 1 और 2, है ना। भारत के दूरवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन 1 और 2 दोनों हो जा रहे हैं, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, सही कौन पूछा जा रहा है ना। ये बोला कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, अंटार्कटिका में। भारत के दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है ना। अंटार्कटिका में देखो मैत्री और भारती है, लेकिन आर्कटिक में जो है ना हमारा एक हिमाद्री है, ठीक है, जो कि स्वालबार्ड नॉर्वे का क्षेत्र है, वहां पर स्थित है। और देखो अंटार्कटिका में सबसे पहले जो हमारा था वो दक्षिण गंगोत्री नाम का एक रिसर्च सेंटर था, वो ध्यान देंगे। उसके बाद मैत्री आया है, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो भारती आई है। आगे देखिए, इसमें दिया है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने परसेंटेज लोग आर्थिक और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं ना, कितने परसेंट के लोग आर्थिक और सुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको बताना है गाइस। तो ये देखो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी है, यानी कि 60% है ना। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा 60%। देन नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट जो है एसडीआर है 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राइट, 38 का जो है ना ए सही नहीं, यानी कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जो कि गलत है। बाकी ये सारा सही है, यानी कि वर्ष 2025 में भारत में रैंकिंग 193 देशों में 130 है, ये ध्यान देंगे। पूछा गया क्वेश्चन इनफैक्ट इस तरह की चीजें पूछा जाता है इंडेक्स वाला। एंड भारत का जो एसडीआई स्कोर है वर्ष में 0.8685 जो है 0.685 हो गया है। एंड भारत एसडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है। और आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है आपका आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, जब बल्कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था, ये ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देखो 3 जो है ना इंडिकेटर के आधार पर ये इंडेक्स निकाला जाता है, आपको पता होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार का एजुकेशनल, एक जो है ना वो एजुकेशनल अटेनमेंट है, दूसरा लॉन्गेविटी है, यानी कि एज से रिलेटेड है, और तीसरा आपका जो है ना पर कैपिटा जीडीपी हो जाता है, वो हो जाता है ना। और ये इसमें जो 2 विद्वान, ये देखो 1900 लगभग 90 से ये निकाला जाता है, ठीक है। और जो 2 विद्वान महत्वपूर्ण थे इसको निकालने में जो भूमिका निभाया था, वो है इंडिया के हमारे अमर्त्य सेन है, जो नोबेल विजेता है, और पाकिस्तान का एक महबूब उल हक नाम का भी आदमी है, महबूब उल हक जो है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इकोनॉमिस्ट है दोनों है। आगे देखिए, इसमें दिया है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक खनन किया गया है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये क्या है, तो भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुआं है? राइट, भूतापीय कुआं ये जो है आपका अरुणाचल है।
आगे देखेंगे हम लोग की चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक जो है, नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों के प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। तो ये देखो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा guys, वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। 40 का डी यानी कि रावी और ब्यास हो जाएगा। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक जो है ना, नहर योजना किन नदियों के बीच पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है। तो ये आपका रावी और ब्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। हाल ही में डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवासन 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज से है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत के परमाणु वैज्ञानिक है ना। बी इज द राइट आंसर। भारत के परमाणु वैज्ञानिक है। क्या नाम है इनका। तो M.R. श्रीनिवासन। ठीक है, देखेंगे आगे हम लोग। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 42 का राइट आंसर है मारियांगेला हंगारिया। ठीक है, मारियांगेला हंगरिया जो है, इनको किया गया खाद से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये हंगरी थी, भूखा थे, और इसीलिए इनको खाद दिया गया है ताकि उनका पेट भर सके, है ना। बस याद करने के लिए देखो, कुछ भी दिमाग में आप सेट कर सकते हो ताकि आप भूलोगे नहीं। तो इनका नाम क्या है, हंगरिया। हंगरिया मतलब, हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा होता है। तो इसीलिए इनको खाद्य पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज हैज बीन गिवन टू मारिया अंगेला हंगरिया। नेक्स्ट इज 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है। 2025 का जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भानु मुस्ताक हो जाएंगे। भानु मुस्ताक एक महिला राइटर है जो कि नॉर्मली क्या है ना, कन्नड़ भाषा यानी कि कर्नाटका का जो भाषा है वहाँ पे लिखती हैं। और जो हार्ट लैम्प है, आई थिंक हार्ट लैम्प नाम का जो है एक बुक है उनको, और इसीलिए उनको ये बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। आगे हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते CIPA सेपा जिसको बोलते हैं के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है। 44 का राइट आंसर क्या है, चिले है। चिले आपको पता होगा साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। अटाकामा जो है मरुस्थल जो है यहीं पे स्थित है गाइस, अटाकामा मरुस्थल। प्लस एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये भी इसी के आसपास है, एंडीज चिले के आसपास। आगे देखेंगे हाल के दर्शकों में प्रचलित सब ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित किससे है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग हैं। आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करने वाले उद्योग। लैंड बोर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है। 46 का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लैंड बोर्ड अथॉरिटी इंडिया ने क्या किया, सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधाओं के लिए टाइप किया है, SBI से टाइप किया है। WHO द्वारा जारी भारत पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ बनाई गई है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मई 2025 जेनेवा में किया गया है, राइट। पहली वैश्विक महामारी संधि है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किन्होंने किया है। 48 का राइट आंसर अमित शाह ने किया है। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने किया है। इंडियन भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। 49 का राइट आंसर है गाइस, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 11,098.81 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। समुद्र तट की लंबाई जो है ना अभी हाल ही में बढ़ा है 1970 के दशक के बाद 75 से 16 किलोमीटर से बढ़कर अभी हो गया 11,098.81 किलोमीटर, जो कि काफी बढ़ा है। आगे देखेंगे हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी हो गई है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2220। ठीक है, 2220 है। ध्यान देंगे इस चीज को। तो दोस्तों आज के लिए जो है ना इतना ही रखते हैं हम लोग। ये था हमारा फोर्थ एडिटोरियल का सेट। आगे फिर हम लोग दूसरे सेट्स लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए और अच्छा से पढ़ाइए, एकदम मन लगा के पढ़ना है गैस। ठीक है, तो और हाँ, अ, हम रोज लाइव आ रहे हैं आजकल गैस 10 बजे के आसपास, है ना। तो उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं रोज करंट अफेयर और एक स्टैटिक सब्जेक्ट का डिस्कशन होता है गैस। हमने एक 40 डेज का मास्टर प्लान बनाया था BPSC जो एग्जाम हो रहा है उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, और उसका हर रोज हम लोग एक रूटीन एक टारगेट आपको देता हूँ और आप रिवाइज करके आते हैं, उसी से डिस्कशन होता है। और डेफिनेटली यकीन मानिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब मैं लाइव आऊँगा। ओके, तो गाइस
आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।